जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम गाइड चैनल में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है 7 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है, इसरो के चेयरमैन के सिवन का कार्य विस्तार कब तक के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 माह, 6 माह, 2 साल, 1 साल। दोस्तों इसका राइट जो आंसर है वो है 1 साल। जी हाँ दोस्तों, 1 साल तक के लिए सिवन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और उनका कार्यकाल जो था वो 14 जनवरी को 2021 जो अभी चल रही है, 14 जनवरी को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, पर उसी से पहले इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है। शायद आप इस शक्ल को देखकर पहचान गए हो कि कौन है, सुनीत शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुनीत शर्मा, ए। सुनीत शर्मा कौन है? सुनीत शर्मा दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की एम्प्लॉयमेंट कमेटी ACC ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है और इससे पहले ये पूर्वी रेलवे के GM यानी कि जनरल मैनेजर थे। जी हाँ दोस्तों, आज इनको CEO बनाया गया, इससे पहले ये GM थे, जनरल मैनेजर। और 31 दिसंबर 2020 तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन थे? VK यादव। कौन थे? VK यादव। और उसके बाद में अब सुनीत शर्मा जी जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, CEO भी जिसे कह सकते हैं। और अगर बात करूं कि सुनील शर्मा के बारे में कि इनको कितना एक्सपीरियंस है, तो इंडियन रेलवे में उनका करीब 34 साल का अनुभव है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, 34 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्टें निभाई हैं और रेलवे के जितना भी आधुनिकीकरण हुआ है, जितना भी टेक्नोलॉजिकल ये आगे बढ़ा है रेलवे, इसमें इनका बहुत ही अहम योगदान है और अलग अलग विभागों में इनका बहुत अनुभव है रेलवे में। इसी सभी चीज़ों को देखकर इनको CEO बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, जिसे कि कहते हैं GAVI, GAVI। हाँ, इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, ये फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत से किसे नामित किया गया है। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ही वो हैं जिनको ये पद दिया गया है और इनको नामित किया गया है। इसके साथ में ही दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी ये, आप सभी को पता होगा, और ये कार्यकाल इनको 2 साल के लिए दिया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 2023 तक रहेगा, 31 दिसंबर तक। और अब मैं बात करता हूँ GAVI के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं GAVI, तो क्या आप जानते हैं GAVI का क्या अर्थ है? GAVI क्या है दोस्तों? GAVI जो है उसकी फुल फॉर्म ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड भी और क्वेश्चन आते हैं। GAVI क्या है? GAVI एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन कब किया गया है? इसका गठन किया गया है सन 2000 में। तो GAVI क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन सन 2000 में किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य दुनिया के गरीब देशों में रहने वाले बच्चों को उन बीमारियों का टीका मुहैया कराना है जिन्हें वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। आप समझ गए होंगे GAVI क्या है, द वैक्सीन अलायंस। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, GAVI एक वैसी संस्था है जो कि वैक्सीन के जरिए पूरे दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनको वो वैक्सीन मुहैया कराती है, क्योंकि उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये सारा काम कौन करती है? GAVI करती है। और GAVI की बोर्ड की मीटिंग साल में 2 बार होती है। और अगर इसके बारे में बताऊं तो बोर्ड के सदस्य एक बार जून में, दूसरी बार नवंबर या दिसंबर में बैठते हैं। तो साल में 2 बार इस तरह से मीटिंग हो जाती है। तो इतना सब GAVI के बारे में काफ़ी है। तो अगर आपके लिए GAVI से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आप इजीली बता सकते हैं। और बोर्ड के सदस्य के रूप में भारत से किसे नामित किया गया है? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, जी हाँ परागणकारी पार्क, किस राज्य में खोला गया है? जी हाँ दोस्तों, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क, ये आप देख रहे हैं तस्वीर में, यही है पॉलिनेटर पार्क। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, बी। हाँ, ये खोला गया है दोस्तों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये खोला गया है
साथ ही में ये देश का पहला पार्क है जिसमें हल्द्वानी में रामपुर रोड व वन अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। इस पार्क में परागण करने वाले जीव जंतु जैसे कि चिड़िया हो गई, तितली हो गई, कीट पतंगे हो गए, उनके लिए प्राकृतिक वास स्थल विकसित किया गया है। समझ सकते हैं आप, इनके लिए प्राकृतिक नेचुरली वास स्थल बनाया गया है। और वन अनुसंधान अधिकारियों के अनुसार फसल उत्पादन में चिड़िया, तितली, कीट पतंगों का भी विशेष महत्व होता है और ये प्राणी आम इंसान की पहुंच से दूर होते हैं, इसलिए लोग इसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। और 29 दिसंबर 2020 को इस पार्क का शुभारंभ किया गया और तितली विशेषज्ञ पीटर स्मैटिक और वन अनुसंधान केंद्र के मुख्य वन रक्षक संजीव चतुर्वेदी, जी हाँ, इन 2 जनों ने इसका फीता काटकर इसका उद्घाटन किया था। और बताऊं अगर इस पार्क के बारे में, तो इस पार्क में मधुमक्खी, तितली, पक्षी और कीड़े की लगभग 50 प्रजातियां हैं। लगभग 50 प्रजातियां यहाँ पर इस पार्क में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा, बहुत ही कीट पतंगों को लेकर देखते हुए, पक्षियों की देख रेख को देखते हुए ये पार्क का निर्माण किया गया है। पार्क का निर्माण करीब 4 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। 4 एकड़ की जमीन में इसका निर्माण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, सर्बिया के बेलग्रेड में हुए व्यक्तित्व कुश्ती विश्व कप में किस एकमात्र भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता है? शायद आप इस फोटो को देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन है, इन्होंने ही ये खिताब जीता है। अगर आपने नहीं समझा होगा तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये हैं अंशु मलिक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अंशु मलिक ने ये खिताब जीता है। और साथ ही में 29 दिसंबर 2020 को हुआ ये मुकाबला जिसमें 57 किलो वर्ग में इन्होंने ये पदक जीता है। 57 किलो के जो कंपटीशन हुई थी रेसलिंग पहलवान की, उसमें इन्होंने ये पदक जीता है। और जूनियर वर्ग में पहचान बनाने के बाद सीनियर वर्ग में खेल रही अंशु ने इस स्तर पर 3 टूर्नामेंट में अपना तीसरा पदक जीता है। और एक अन्य भारतीय पहलवान पिंकी भी 55 किलो वर्ग से सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, ये जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा होगा। और पर ये सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, उसके बाद में ही नहीं आगे जा पाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं फिर। ये बहुत ही, अगर आपको खेल में रुचि है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गए हैं अब। आईसीसी मेंस ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड के विजेता कौन है? आप सभी के सामने है स्क्रीन पर, ये आप इजीली पहचान गए होंगे कौन है, विराट कोहली। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को ये पुरस्कार मिला है और 27 दिसंबर 2020 को ये अवार्ड की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड की विजेता कौन है? दोस्तों अगर आप इस तस्वीर को पहचानते हो तो बिल्कुल आप सही जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन में से मैं आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर है आपके सामने एलिस पेरी। जी हाँ दोस्तों, एलिस पेरी ही वही शख्स है जिसने ये खिताब जीता है, एलिस पेरी ए। साथ ही में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको और बात बताता हूं, जो इन्होंने अवार्ड जीते हैं सिर्फ आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ही नहीं, जिसमें कि राचेल हीहो फ्लिंट अवार्ड था, उसके अलावा इन्होंने आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड और उसके अलावा आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वनडे इंटरनेशनल अवार्ड, 3 अवार्ड की अकेला विजेता है ये एलिस पेरी। जी हाँ दोस्तों, एलिस पेरी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके अपने नाम 3 अवार्ड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आता है दोस्तों, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड दशक का खेल भावना पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, शायद आप स्क्रीन देखकर समझ गए होंगे। इस तरह का छक्का जो लगाता है वो एक ही है, महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। तो 2011 में नॉर्थिंघम टेस्ट में इयाल बेल के अजीब हालात में रन आउट होने के बाद भी उन्हें वापस बुलाने के लिए धोनी को इस पुरस्कार के लिए चुना था। तो ये किस्सा था 2011 का, जिस वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। आईसीसी ने 10 वर्षों की अवधि में खिलाड़ियों की स्थिरता प्रदर्शन के आधार पर इस अवार्ड की घोषणा की है। उसी आधार पर महेंद्र सिंह धोनी को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया है, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। जी हाँ दोस्तों, टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मेंस का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? अब आप बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको
आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ। इसका खिताब मिला है दोस्तों राशिद खान को। बी, राशिद खान हैं जो कि अफगानिस्तान के बॉलर हैं, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, जिनको ये अवार्ड मिला है और ये अफगानिस्तान के बॉलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों बात हो गई टी20 की, ओडीआई की, वनडे की, अब आई है बात टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसने जीता है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इसका आंसर आपके सामने है स्टीव स्मिथ। जी हाँ दोस्तों, डी, स्टीव स्मिथ वो खिलाड़ी हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। बल्लेबाजी में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है। दोस्तों इसी के साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी ये जो करंट अफेयर थी, और इसी के साथ आगे भी और आपके लिए करंट अफेयर आएगी। अब बात करते हैं जो मैं आपसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और एक क्वेश्चन जो आपसे मैंने कल पूछा था उसका आंसर भी आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो कल के लिए था, एसएचओएम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किस उद्योगपति ने जीता है? दोस्तों इसका आंसर, आपका जो रियल करेक्ट आंसर है वो है रतन टाटा। जी हाँ दोस्तों, रतन टाटा ने ये अवार्ड जीता है, और एसएचओएम इंडिया का ये जो अवार्ड है ये श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको ये अवार्ड दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ, इसका जवाब आपको देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड नंबर का। 96वें तानसेन संगीत समारोह में वर्ष 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला है? दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। पंडित सतीश व्यास, पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, पंडित जसराज। सही आंसर आप बताएं, और मिलते हैं कल फिर 8 तारीख की जो करंट अफेयर होगी जल्दी ही आपसे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।